अगर हम आपसे दुनिया के सबसे बड़े देशों के बारे में पूछें तो आप एकदम से रूस, अमेरिका, चीन, भारत जैसे देशों के नाम बोल देंगे। लेकिन अगर हम आपसे दुनिया के सबसे छोटे देशों का नाम पूछें तो क्या आप जवाब दे पाएंगे? शायद नहीं। इसीलिए आज हम आपकी नॉलेज में इजाफा करने के लिए आपको टॉप 5 स्मॉलेस्ट कंट्री बताने वाले हैं, जहां भले ही एरिया कम हो लेकिन खुशियां, पैसा और प्राकृतिक सुंदरता भर भर के देखने को मिलती है। इस लिस्ट में हाँ, एक देश ऐसा भी है जिसे अरबपतियों का घर कहा जाता है। तो कौन से हैं ये अजब गजब छोटू से देश? जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। वेटिकन सिटी महज 49 हेक्टेयर यानी कि 121 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला दुनिया का ये सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, जो चमचमाती सड़कों से भरा हुआ है। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने वाली नहरें, पानी के रास्ते और रात को दिन में तब्दील करने वाली चकाचौंध लाइट्स और खुश मिजाज लोगों का घर, क्या ही कहना। ये देश इटली की कैपिटल सिटी रोम के बीचों बीच बसा हुआ है, जिसने अपनी आजादी, अपनी पहचान को कायम करने के लिए काफी मुश्किलें झेली हैं। बात है 1871 की, जब इटली कई राज्यों में डिवाइड था और इसके सबसे बड़े हिस्से पर पोप का शासन हुआ करता था। लेकिन जब इटली के हिस्सों को जोड़कर एक देश बनाया गया तो पोप की शक्तियां ना के बराबर रह गईं और अब सिर्फ पोप का शासन वेटिकन सिटी तक ही सीमित रह गया। और फिर 11 फरवरी 1929 को इटली के हेड मुसोलिनी और पोप के बीच में समझौता हुआ, जिसके तहत पोप से सारी पॉलिटिकल पावर छीन ली गई और वेटिकन सिटी को एक राष्ट्र का दर्जा दे दिया गया और आज इसे शहर की मान्यता भी प्राप्त है। वेटिकन सिटी आज क्राइम फ्री कंट्री मानी जाती है और तो और इसे माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची जैसे महान कलाकारों का घर भी कहा जाता है। इस देश का अपना कोई एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे पासपोर्ट बनवाते हैं। जी हाँ, इस छोटी सी कंट्री में दुनिया का सबसे बड़ा चर्च सेंट पीटर बेसिलिका ईसाइयों का आस्था का प्रतीक है, जबकि सिस्टीन चैपल, वेटिकन संग्रहालय, वेटिकन सिटी के उद्यान जैसी जगहें इस देश की गहराइयों में डूबने और सुंदरता में खोने का मौका देती हैं। लेकिन हाँ, रात में घूमने की गलती बिल्कुल न करें, क्योंकि ये इकलौता ऐसा देश है जो रात में पूरी तरह से बंद हो जाता है। लेकिन हाँ, दिन में ये लोगों की चहलकदमी से गूंजता रहता है। इस देश की करेंसी है यूरो, जिसका इक्का इटली में भी चलता है। और अब ये छोटा सा देश है तो आप बढ़िया पैदल चलते पूरा देश घूम सकते हैं, ये भी अच्छी बात है। नेक्स्ट है मोनाको। दुनिया के सबसे छोटे देशों में दूसरे नंबर पर विराजमान है मोनाको, जो कि छोटा परिवार, सुखी परिवार वाला उदाहरण पेश करता है, जो कि महज 2.08 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, जबकि इसमें बसने वाले लोगों की संख्या 38,631 यानी आपको पर स्क्वायर किलोमीटर में 25,927 लोग घूमते फिरते नजर आ जाएंगे। डेंसिटी के हिसाब से इसे सबसे ज्यादा डेंसिटी वाले देशों में शुमार किया जाता है और ये देश दिखने में बेहद लाजवाब है। मोनाको भले ही आज स्मॉलेस्ट कंट्रीज में शुमार हो, लेकिन इसका लग्जूरियस लाइफस्टाइल अमेरिका, रूस जैसे देशों को भी टक्कर देता है। जी हाँ, आज ये देश ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, कंपनीज का घर है, जिसकी खूबसूरती का मुआयना करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 56 मिनट्स अपने बिजी टाइम से निकालने होंगे। जी हाँ, आप इस 1 घंटे में पूरे देश को एक्सप्लोर कर सकते हैं और साथ ही साथ 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1226 अरबपतियों के आलीशान घर भी देख सकते हैं, क्योंकि यही वो देश है जहाँ सबसे ज्यादा रईसों का मेला लगा हुआ है। यानी कि यहाँ हर तीसरा शख्स करोड़ों का मालिक है, जिसकी एक वजह है माइग्रेशन। मोनाको की रईसी खूबसूरती और अच्छे लाइफस्टाइल को देखकर यहाँ दूसरे देशों से लोग आकर बड़ी संख्या में बस गए हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में मूल निवासियों की संख्या महज 9,000 से कुछ ज्यादा ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी मेजोरिटीज में तो विदेशी ही हैं। देसी विदेशियों से घिरे इस देश की कमाई का जरिया है टूरिज्म और बैंकिंग, जिनमें आज देश खूब तरक्की करता जा रहा है। इस देश में भी यूरोस का सिक्का चलता है और देश में क्राइम का लेवल जितना नीचे है ना, उतना ही लिटरेसी रेट सुपर से भी ऊपर है। इस देश की साक्षरता दर सेंचुरी बना चुकी है, यानी कि यहाँ पे 100% लोग एकदम बढ़िया मस्त पढ़े लिखे हैं। जबकि यहाँ पढ़ने पढ़ाने के अलावा देखने लायक जगह भी है। प्रिंस पैलेस ऑफ मोनाको, कैसिनो डी मोंटे कार्लो और कैथेड्रल डी मोनाको, जहाँ जाने के बाद पैसा वसूल हो जाएगा। इसके अलावा आपको जाना चाहिए मोंटे कार्लो ओपेरा हाउस, जहाँ शानदार इंटीरियर, आसपास फैली हरियाली, पेंटिंग्स, मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगाने का काम करती हैं। नेक्स्ट है नौरू। दुनिया का तीसरा सबसे छोटा देश है नौरू, जिसे नौरू भी कह के पुकारा जाता है। नौरू स्मॉलेस्ट आइलैंड कंट्री का ताज अपने सर पर सजाए हुए है, जिसे आज लोग हैप्पी आइलैंड यानी कि खुशहाल द्वीप के रूप में जानते हैं। दक्षिण प्रशांत महासागर में बसा नौरू महज 21 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे छोटा स्वतंत्र गणराज्य है, जिसकी कोई राजधानी नहीं है, लेकिन इसकी सभी कमियों को छुपाने का काम करती है यहाँ की खुशहाल जनसंख्या, जो की है करीबन 11,980, जबकि पर स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ आपको 557 नए लोग देखने को मिलेंगे। ये सुखद द्वीपीय देश आज ज्यादातर लोगों की बकेट लिस्ट से दूर है, क्योंकि इसके बारे में किसी को कोई खास जानकारी ही नहीं है। और यही वजह है कि यहाँ सैलानियों के कदम भी कुछ ही पड़ते हैं, ज्यादा नहीं आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2011 में यहाँ कुल 200 लोग ही मौज मस्ती करने पहुँचे थे। नौरू को अगर माइक्रोनेशियंस और पॉलिनेशियंस का घर कहा जाए तो ये कहना शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि आज से 3000 साल पहले इन्होंने इस छोटे से देश को आबाद किया था। उस वक्त यहाँ करीबन 12,000 कबीले
हंसी खुशी रहते थे, जिनका मेल जोल आपको नौरू के झंडे में भी देखने को मिलेगा। नौरू के खजाने में सिर्फ एक ही एयरपोर्ट है जिसका नाम नौरू इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जबकि यहाँ का मुख्य धर्म है क्रिश्चियन। 1907 से नौरू में फॉरेस्ट का खनन किया जा रहा है, लेकिन अब फॉरेस्ट भी यहाँ पे खत्म होता जा रहा है। इतना खोद डाला इन लोगों ने, जिससे इकोनॉमी में थोड़ा गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन नारियल का उत्पादन इकोनॉमी को संभालने में लगा हुआ है। भले ही नौरू कम आबादी का घर हो, लेकिन यहाँ के लोगों का कमाल का जज्बा और हुनर है। कम पॉपुलेशन होने के बाद भी ये देश कॉमनवेल्थ और ओलंपिक खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। देश की करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। इस छोटे से देश में सुंदरता कदम कदम पर बिखरी हुई है, जिन्हें देखने के सबसे अच्छे स्पोर्ट्स हैं अनीबारे बे, बुआडा लैगून, यारेन, मोक्वा वेल, जहाँ जाकर आप नौरू की असल खूबसूरती निहार सकते हैं और कुछ वक्त नेचर के साथ गुजार सकते हैं। नेक्स्ट है तुवालू। दुनिया का चौथा सबसे छोटा देश है तुवालू। 26 वर्ग किलोमीटर में विराजमान तुवालू प्रशांत महासागर में हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित एक पॉलिनेशियाई आइलैंड कंट्री है, जिसकी राजधानी का खिताब दिया जाता है फनाफुटी को। तुवालू 9 छोटे छोटे आइलैंड्स का जुड़ा हुआ एक रूप है, जो इसे एक द्वीपीय देश का दर्जा दिलाते हैं। इस देश में तुवालुअन और ऑस्ट्रेलियन डॉलर का चलन है। इस मिनी कंट्री में आज करीबन 9,586 लोग निवास करते हैं, जो आपको पर स्क्वायर किलोमीटर पर करीबन 322 संख्या में सैर सपाटा और कारोबार करते नजर आएंगे। इस देश की खोज 1568 ईस्वी में हुई थी। बाद में ब्रिटेन ने इसके ऊपर अपना अधिकार जमा लिया, लेकिन 1978 का सुनहरा दौर तुवालू के लिए काफी लकी साबित हुआ और इसे यूनाइटेड किंगडम की बेड़ियों से आजादी मिल गई। आज यहाँ संसदीय लोकतंत्र, संवैधानिक राजशाही चलती है और ये अभी भी ब्रिटेन शासन के अंडर में आता है। जी हाँ, ब्रिटिश राज अभी खत्म नहीं हुआ है। तुवालू की आज 91% आबादी ऐसी है जो किसी भी भगवान को नहीं मानती है, जबकि कुछ छोटी आबादी ईसाई धर्म में विश्वास रखती है। देश का इनकम ऑफ सोर्स है फिशिंग। समुद्र की वजह से आज यहाँ लोग अपना पेट पाल रहे हैं और वहीं यही समुद्र ही इनकी जिंदगियों को खतरे में भी डाले हुए। जी हाँ, बढ़ते वक्त के साथ इस देश का सी लेवल भी बढ़ता जा रहा है, जिससे कि लैंड एरिया में कमी देखने को मिल रही है। नासा की रिपोर्ट ये भी कह चुकी है कि साल 2050 तक यहाँ के कई हिस्से ज्वार की आगोश में समा जाएंगे। हालांकि इसके लिए खेती लायक जमीन बढ़ाई जा रही है। यहाँ का मौसम भी बड़ा शानदार होता है, जिसका मजा उठाने के लिए हर साल करीबन 2000 टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। घूमने के लिहाज से तुवालू काफी बेहतरीन जगह मानी जाती है। तुवालू उन देशों में काउंट किया जाता है जो पूरी तरह से मूंगा एटोल पर बसा हुआ है। असल में एटोल उन्हें कहते हैं जो समुद्र के अंदर मौजूद द्वीप होते हैं, और ये देश आज विकास की रेस में काफी पीछे खड़ा हुआ है, लेकिन मोटापे और खुशहाली में ये काफी आगे नजर आता है। जी हाँ, इस देश के लोग काफी मोटे यानी कि खाते पीते होते हैं। अब खाते पीते लोग तो मोटे होंगे ही ना। खाना खिलाना, खुश रहना और दूसरों को खुश करना यहाँ के लोगों का नियम है, जिसे यहाँ पे हर कोई फॉलो करता है और सादगी से अपना जिंदगी जीता है। ये टेक्नोलॉजी से काफी दूर है और यही वजह है कि इस देश में आज भी ATM मशीन नहीं है। सोच के देखो आप, ये दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ किसी भी देश के नागरिकों को तुवालू में एंटर करने के लिए वीजा की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तुवालू में किसी भी आम आदमी को कार रखने की इजाजत नहीं दी जाती है। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के पास ही है। वाह, यहाँ भी सरकारी कर्मचारियों के जलवे हैं हमारे देश की तरह। नेक्स्ट है सैन मारिनो। अब बात करते हैं दुनिया के 5वें सबसे छोटे देश के बारे में, जो कि यूरोप में बसा हुआ है। इसे यूरोप का सबसे छोटा देश होने के साथ साथ सबसे पुराना गणराज्य भी माना जाता है। ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। देश की राजधानी है इसका सबसे खास शहर सैन मैरिनो। इस देश में लोगों की जुबान है इटालियन, जिससे मैक्सिमम लोग बोलचाल में यूज करते हैं। सैन मैरिनो महज 61.2 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो करीबन 33,577 लोगों के रहने के लिए छत दिए हुए है। यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर पर आपको 560 लोग देखने को मिल जाएंगे, यानी कि 560 लोग, जिनका इनकम सोर्स है मैन्युफैक्चरिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, जिससे आज देश काफी तरक्की कर रहा है और यहाँ लोग भी अच्छे से अच्छी जिंदगी गुजार पा रहे हैं। सैन मैरिनो के लोग बड़े ही जिंदा दिल, खुश मिजाज और पैशनेट माने जाते हैं, जो हर काम को बड़ी लगन से करते हैं। इसका जीता जागता सबूत है ओलंपिक मेडल। 61 साल से ज्यादा लंबे इंतजार के बाद सैन मैरिनो ने साल 2016 में ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर लिया और ये पहला सबसे छोटा देश था जिसने इतनी बड़ी कामयाबी अपने नाम की। सैन मैरिनो घूमने के लिहाज से एकदम परफेक्ट है और यहाँ आए किसी भी सैलानी को लूटपाट, चोरी चकारी का डर बिल्कुल नहीं सताता है, क्योंकि आज इस देश का क्राइम रेट ना के बराबर है। क्योंकि भाई, जब लोगों की जेब पैसों से भरी होती है तो भला वो क्राइम में अपने हाथ गंदे क्यों ही करेंगे? और क्या, क्राइम करके भी क्या मिलेगा? पैसा, वो तो पहले ही लोगों के पास में। बल्कि यहाँ के लोग तो खुश रहना और अपने काम से काम रखना ज्यादा पसंद करते हैं। इस देश में घूमने के लिए भी काफी सारी जगह हैं, जैसे कि गुइता टावर, फेलिसिया सेकंड टावर, जो कि ऐतिहासिकता में डूबा बेसिलिका ऑफ सेंट मैरिनस, ये भी देखने के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। वहीं पियाजा डेला लिबर्टा भी फोटो सेशन के लिए लाजवाब है। यहाँ जाकर आप अपने समय को भरपूर एंजॉयमेंट से भर सकते हैं। वैसे आप इनमें से किस छोटू से उर्फ मिनी कंट्री की सैर पे जाने वाले हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपने इनमें से किसी कंट्री को विजिट किया है? कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें।